वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी लोग 17 अप्रैल का बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं कि भाई उस दिन हमें कल्कि की न्यू रिलीज डेट देखने को मिलने वाली है, तो गाइस उन सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं। मतलब कि यार अलग खेल चल रहा है इस फिल्म का। लिटरली मैंने आज तक ऐसा खेल नहीं। आज से पहले भाई साहब जितनी भी फिल्म्स पोस्टपोन हुई, मैक्स एक हफ्ते के बाद भाई साहब उनकी न्यू रिलीज डेट आ जाती है। न्यू रिलीज डेट ना भी आए तो पता चल जाता है कि अब इस फिल्म का क्या होने वाला है, कब रिलीज होगी एटसेट्रा। बट कल की सिंगल इवन के सालार के टाइम भी भाई साहब इतना नहीं हुआ था। बट अभी आकर कल्कि के टाइम क्या हो रहा है मेरा भाई, मतलब कि अलग लेवल पर यह फिल्म गई हुई है। अब मैं आपको बताता हूं, हम ऊपर से बोल रहे हैं, आप और मैं फैंस हैं हम भाई सब, हमने फिल्म देखनी है। आप और मैं तो बहुत बातें कर रहे हैं, भाई न्यू रिलीज डेट नहीं आई, भाई ये नहीं आया, भाई वो नहीं आया, गई फिल्म भाई सब। अब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी थी डे वन में वो नहीं होगी, कोई प्रमोशन नहीं, टीजर कब रिलीज करेंगे, ट्रेलर कब रिलीज करेंगे, क्या होगा। ये वो सारी चीजें हैं जो हम पिछले एक महीने से, जब से पोस्टपोन की न्यूज आई है तब से डिस्कस कर रहे हैं। बट मेकर्स जो खेल खेल रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा भाई। मतलब हम ये बातें कर रहे हैं लेकिन मेकर्स अपना काम कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज किस टाइम पर रिलीज करनी है, क्या होने वाला है। और इसी को लेकर कल एक बहुत बड़ी न्यूज आई। मैं कहता हूं मजा आने वाला है गाइस। और बिलीव मी, एक और अपडेट मिली है। अगर वो अपडेट पब्लिक को समझ में आ गई इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, फिर भाई साहब कोई भी, मैं कहता हूं कोई गेस ही नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले वो अपडेट आपको बताऊंगा, उसके बाद भाई साहब अपकमिंग जो कंटेंट रिलीज होने हैं एंड जो शॉकिंग रिलीज डेट है वो भी, क्या सारा सीन है। बट उससे पहले जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे मेरा भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज, इन लोगों ने ना, आप सबको ये तो पता है कि भाई साहब हमें कल्कि के अंदर पास्ट भी दिखाया जाएगा, फ्यूचर भी दिखाया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम जैसे ही सुनता हूं या मैं सुनता हूं, आप सुनते होंगे फ्यूचर दिखाया जाएगा, तो भाई साहब ठीक है, जो कुछ भी है हम फ्यूचर वाली मूवीज देखते हैं वही होगा। बट नाउ कल्कि उन फ्यूचर वाली मूवीज से डिफरेंट है। कैसे? इस फिल्म के अंदर भाई इंडिया की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस जिनका सब लोगों को पता है, इवन कि जो इंडिया के बाहर भी लोग हैं उनको भी पता है, जो फॉरेनर्स के हैं उनको भी पता है। तो इन लोगों ने उन प्लेसेस को भाई फिल्म के अंदर ऐड किया है और उनको ऐड करके दिखाया है कि ये फिल्म्स फ्यूचर में कैसी होंगी, और उन्हीं जगह पर डार्लिंग प्रभास हमें देखेंगे। तो ये एक ऐसी यूनिक चीज है ना कि अगर ये पब्लिक को समझ में आ गई, लेट्स सपोज भाई साहब सिंपल सी बात है, मेरा घर है, अगर मुझे कोई दिखाए कि फ्यूचर में ये कैसा होगा तो मैं उसको बड़े इंटरेस्टिंग वे से देखूंगा ना। और अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार ये कमाल कर दी इस बंदे ने, क्या हो गया एक्सेट्रा। तो खुद सोचो, फिल्म के अंदर इंडिया में जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, अगर उनको दिखाया जाए कि भाई ये फ्यूचर में ऐसी होंगी, डार्लिंग प्रवास वहां पे जाएंगे, या जो भी होगा एक्सेट्रा फिल्म में देखेंगे, और अगर वो पब्लिक को क्लिक कर गया तो इस फिल्म को देखने के लिए कितनी ऑडियंस आएगी, कैसी ऑडियंस आएगी, किस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, अनबिलीवेबल। और सेम टू सेम फ्यूचर, सेम टू सेम पास्ट, सेम टू सेम पास्ट में भी भाई साहब जो इस तरह की लोकेशन है वो दिखाई जाएंगी। दैट्स वाई ये फिल्म इंडिया की भाई साहब मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। अभी तक भाई साहब इंडिया के अंदर इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं आई है, और दैट्स वाई मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल बहुत हाईली लेवल का दिख रहा है। अगर ये सिर्फ क्लिक करने की देर है कि हाँ भाई पब्लिक की तरफ से ये आ गया कि भाई साहब हाँ फिल्म बहुत अच्छी है, उसके बाद तो जो तूफान आएगा थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कुछ मूवीज होती है ना जिनको उनकी अपनी लैंग्वेज में ही, मतलब कि उस हिसाब से बनाया जाता है, दूसरी लैंग्वेज में रिलीज किया जाता है बट उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। बट कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनका जॉनरा, जिनका कंटेंट ऐसा होता है जो कि 5 की 5 लैंग्वेजेस को टारगेट करती है, जैसे कल की है। और अगर ये 5 की 5 लैंग्वेजेस को टारगेट कर रही है और पब्लिक को भी पसंद आ रही है, तो भाई किस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। और मुझे जो फ्यूचर की मैं लोकेशंस की बात करूं उनकी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि वीएफएक्स कंपनी कौन है, डिनेक, DNEG। कल ही मैंने आपको बताई
बताई थी, आपको अपडेट दी थी कि भाई साहब रामायण कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है नितेश तिवारी की और उसके को फाउंडर रॉकी भाई हैं। तो भाई साहब उन्होंने डिनेक कंपनी को चूज किया है किसके लिए, रामायण के अंदर वीएफएक्स के लिए। और इवन की जो रॉकी भाई की फिल्म है टॉक्सिक, टॉक्सिक के अंदर भी गाइस जो वीएफएक्स होने वाले हैं वो डिनेक होने वाले हैं। और आप सबको पता है रॉकी भाई एक एक चीज को कितना इंपॉर्टेंट वे से देख रहे हैं। तो अगर उन्होंने डिनेक कंपनी को चूज किया है तो आप समझ जाओ कि ये फिल्म या ये कंपनी कितनी हाईली वीएफएक्स भाई सब जनरेट करती है। जिनको नहीं पता बता दो, अभी ड्यून पार्ट 2 आई थी, ड्यून पार्ट 2 को भी आए हुए टाइम हो गया, अभी गॉडजिला एक्स कॉन्ग चल रही है, बहुत से लोगों ने देखी होगी भाई साहब, उसके अंदर जो वीएफएक्स बना है वो भी डिनेक कंपनी ने बनाया। तो देख लो, मजा आने वाला है। नाउ मूव करते हैं कि भाई साहब अब कंटेंट की क्या न्यूज है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि 17 अप्रैल को अभी जब इसकी न्यू रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होगी तो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं होगी, मेकर से साथ कुछ तो डालने वाले हैं। पहले अपडेट थी कि मे बी टीजर, नाउ न्यूज है कि जो एनिमेशन प्रील्यूड एनिमेशन नहीं थी गाइस, उसका टीजर आ सकता है। यस, वैसे तो मुझे लगता है कि उस कंटेंट को ये रिलीज से एक हफ्ता पहले ही रिलीज करेंगे, ऐसे रिलीज नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक ऐसा कंटेंट है जो मतलब सबने वो फिल्म देखने से पहले उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसमें जो दिखाया जाएगा उसकी एंडिंग जहां पर होगी, एंडिंग के बाद फिल्म वहीं से स्टार्ट होगी, बताया जाएगा कल्कि कैसे होने वाली है, कल्कि की दुनिया कैसी है, क्या एटसेट्रा उस प्रील्यूड एनिमेशन में। तो उस प्रील्यूड एनिमेशन का टीजर में भी ये लोग अप्रैल 17 को रिलीज करें, और क्या पता 15 तारीख को या 16 तारीख को अनाउंसमेंट भी हो जाए कि हाँ भाई 17 को जब हम अनाउंसमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ साथ टीजर की हो सकता है, समथिंग हो सकता है, कुछ ना कुछ। बट जो इससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज है मेरे पास, वो एक बार फिर से कंफर्म करती है कि कल्कि की न्यू रिलीज डेट भाई साहब 20 जून नहीं, 30 मई, 30th मई ही होने वाली है। तो अब अगर तो 30th, क्योंकि ये फिर बहुत तगड़े सोर्स से अपडेट आ रही हैं, आपको मिल गई होंगी 30th मई की। तो अगर 30th मई है भाई साहब, तो ये लोग कैसे अपने कंटेंट मैनेज करने वाले हैं भाई? टीजर कैसे मैनेज होगा, ट्रेलर कैसे मैनेज होगा, एनिमेटेड प्रील्यूड एंड भाई वो वीडियो कैसे मैनेज होगी भाई, गाने कैसे मैनेज होंगे? मुझे देखो, अगर मैं गाइस आपको पर्सनली बताऊं ना, मुझे दोनों डेट्स ना ठीक लग रही हैं। 30 मई को आ जाए और हम मांगे क्या, इतनी जल्दी फिल्म देखने को मिल जाएगी, प्रमोशन तो वैसे ही हुई, हर एक की नजरें टिकी है कि कल की कब रिलीज होने वाली है। और अगर 20 जून को भी आती है तो ये जो कंटेंट रिलीज होते हैं इनके लिए टाइम मिल जाएगा। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब क्या होता है। अगर 30 मई की बात करूं तो फिर तो भाई साहब टाइम ही नहीं है, 1.5 मंथ से भी कम का टाइम बचा, 1.5 मंथ बचा है। और 20 जून की बात करूं तो 2 महीने बनते हैं, और कंटेंट इतनी बड़ी फिल्म की इतनी बड़ी प्रमोशन के लिए 2 महीने आई थिंक सो गाइस इनफ बनते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस कल की डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आकर पहले जहां पर बड़ी भाई साहब मैं भी एक दफा डर गया कि भाई गई कल की, लेकिन अब आकर फिर से समझ में आ रही है कि नहीं भाई साहब, ये तो तूफान आने से पहले एक छोटी सी वो थी ना। सो नाउ अभी तक के लिए इतना ही, जैसे कोई और फर्दर अपडेट मिली है तो आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।